तीसरा अध्याय कर्म योग है। उसमें कर्म का साम्राज्य नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। तो क्या है कर्म योग की विशेषता? कर्म की अनिवार्यता क्या है? नियतम कुरु कर्मत्वम। अर्जुन, तुझे नियत कर्म, जो अवश्य कर्म करने ही पड़ेंगे, हम कर्म को छोड़ नहीं सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह दिव्य सिद्धांत हम सब तीसरे अध्याय में देखेंगे। कर्म योग की बात होगी। प्रत्येक कर्म में भगवान का संबंध होना। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। कर्मयोग की परिभाषा, कर्मयोग का लक्षण, कर्मयोग का सौंदर्य। हम हमारे जीवन को परिष्कृत करना चाहते हैं, हमारे कर्मों को कर्मयोग की भूमिका पर ले जाना चाहते हैं। हम तीसरे अध्याय में देखेंगे। जैसे ही चौथा अध्याय शुरू होगा और अवतार सिद्धांत का नाद सुनाई देगा, हमारी भारतीय वैदिक सनातन धर्म परंपरा की एक अद्भुत भेंट, दिव्य भेंट, अवतार सिद्धांत। भगवान का अवतार, भगवान अवतार धारण करते हैं, भूमंडल पर आते हैं, मनुष्य रूप से हमारे साथ रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे का उद्घोष चौथे अध्याय में सुनने मिलेगा। उसके साथ साथ इस प्रत्यक्ष परमात्मा को, प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप को समझने के लिए गुरु की शरणागति भी आवश्यक है। चौथा अध्याय सिखाएगी। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाओ, तद्विद्धि, उसको जानो। प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा का रहस्य। अद्भुत एक जीवन चित्र को रंग से परिपूर्ण करना हो, भगवत गीता पढ़नी चाहिए। चौथे अध्याय में शिष्य के लक्षण और फिर ज्ञान और तर्क, तर्क और श्रद्धा, उसका सम्मिश्रण, उसका समतुलन अद्भुत रूप से देखा जाएगा। चौथे अध्याय में श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जैसे ही हम पांचवें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जीवन मुक्ति का अध्याय, ब्रह्म निर्वाण योग। जीते जी मुक्ति की बात वहां होती है। सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। मरने के बाद मुक्ति की बात नहीं, जीते जी मुक्ति की बात। इसी देह में कर्म करते करते हमें मुक्ति का एहसास हो सकता है या नहीं, श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में ठीक ढंग से हम समझेंगे। परम सुख, परम आनंद, परम शांति का अनुभव इसी जीवन में प्राक शरीर विमोक्षणात्, गीता ने ऐसे कहा। शरीर गिरने से पहले, मृत्यु से पहले जीते जी दिव्य अनुभूति श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय हमें कराएगी। जैसे ही गीता का 6ठा अध्याय शुरू होता है, योग साधना की स्पष्टता। पहले तो योग किसे कहते हैं? केवल कुछ आसनों में बैठना या थोड़े से प्राणायाम कर लेना, यह योग है? नहीं नहीं नहीं, श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है, उसकी तो योग की बात ही अलग है। मूलभूत योग का सिद्धांत यदि जानना हो तो भगवद गीता पढ़िए, उसमें भी 6ठा अध्याय, 3 बार योग साधना की स्पष्टता। हाँ, बैठने की बात है, स्थिरता से बैठने की बात है। कैसे आसन पर बैठना गीता हमें समझाएगी, कैसी जगह पर बैठना गीता हमें समझाएगी, बैठने में हमारी शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ध्यान कैसे लगाना चाहिए, गीता हमें सब समझाएगी। लेकिन ये सब करके प्रत्यक्ष परमात्मा में ध्यान लगाना है। मन मना भव मद्याजी मद्भक्तो माम नमस्कुरु मयि बुद्धिम निवेशय। योगी मयि वर्तते, भगवद गीता का 6ठा अध्याय हमें कहेगा। सच्चा योगी भगवान के स्वरूप में लीन होता है। ये केवल शारीरिक सौष्ठव के लिए योग नहीं है, केवल सुचारू स्वास्थ्य के लिए योग नहीं है। योग तो मुक्ति के लिए है, परम आनंद के लिए है। आत्मा का ज्ञान हमें हो, परमात्मा का ज्ञान हो, तब समझिए योग को हमने समझा। 6ठे अध्याय में ये सब दृश्य देखने मिलेंगे। एक अद्भुत दृश्य है 6ठे अध्याय में।
अर्जुन अपनी मन की उलझन को कहता है, मन के साथ एक झगड़ा चलता है। अर्जुन को लगता है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। मेरा मन चंचल है, प्रमाथि है, बलवत है। मैं हार जाता हूँ, मैं कैसे जीतूँ? भगवान उसको समझाते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। तू कहता है बात तो सही है, लेकिन जीत सकते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य की थियरी।